अमिताभ जी, आपकी जो असेसमेंट है वो क्या कहती है? देखिए, जो 142 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, इसमें एसआईआर डिलीशंस फेज वन के कंपैरिजन में लगभग दुगना है। जब मैं एसआईआर डिलीशन की बात करता हूं तो हमेशा 2021 के बेस पे करता हूं। प्री एसआईआर के नंबर का कोई खास मतलब नहीं है अगर आपको इलेक्टोरल इम्पैक्ट देखना है। तो फेज वन में 4.6% वोटर्स डिलीट हुए थे 2021 के कंपैरिजन में। ये नंबर फेज टू में 9.6% है। और जैसा आप दिखा भी रहे हैं, लगभग 24,000 वोटर पर सीट यहां पर डिलीट हुए हैं। और ममता बनर्जी जिन सीटों पर जीती हैं, लगभग 123 सीटों पे 142 में से, उसमें उनका एवरेज मार्जिन 33,000 था। यानी एवरेज मार्जिन के 3/4, लगभग 75% जो नाम है वो डिलीट हो गए हैं। तो इसीलिए जो है वो कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पर और दिलचस्प हो जाता है। खास करके 3 जिले हैं जहां पर टीएमसी ने पिछली बार स्वीप किया है। जी। हावड़ा 16-0, कोलकाता 11-0 और हुगली मेरे हिसाब से 16-2 या 14-4 ऐसा कुछ था 18 सीटों में से। 14-4। इन तीनों जिलों में एवरेज डिलीशन जो है वो टीएमसी के विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। तो एसआईआर डिलीशंस का जोर जो है वो ज्यादा हमें इस फेज में देखने को मिलेगा, बशर्ते जो फेज वन में देखने को मिला था यहां पर भी। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है 50 सीटें जरूर ऐसी होंगी जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 30% से अधिक है, तो वहां पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, वहां पर कंसोलिडेशन या काउंटर कंसोलिडेशन कैसा होता है, ये सारी बातें जो है वो देखने और समझने की बात है। लेकिन अगर एक बहुत क्विक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 33 सीट्स जो हैं वो एसआईआर डिलीशन के वजह से ही टीएमसी के लिए जो है वो वल्नरेबल हो जाती हैं इस फेज में। 3 से 4 सीटों का और मैं जरा आंकड़ा एक बार दर्शकों के सामने रख दूं। नॉर्थ 24 परगना की 2 सीटें और पूर्वी बर्धमान की 3 सीटें। जल्दी से इसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूं। जरा ये आंकड़ा भी एक बार आप बड़ी स्क्रीन पर ले आए। नॉर्थ 24 परगना जो कि साउथ बंगाल के अंतर्गत आने वाली यहाँ की अमडांगा सीट और जगतदल, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर टीएमसी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। और यहाँ पर मार्जिन अमडांगा की बात करें तो 25,480 और वहीं अगर जगतदल की बात करें तो 18,364 पर था। लेकिन डिलीशन की जब हम बात करते हैं तो 20,848 नाम तो यहीं पर कट गए। और वहीं दूसरी सीट आप जगतदल की बात करें तो 15,176 नाम यहां पर कट रहे हैं। यानी कि मार्जिन से आप थोड़ा कम जरूर कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा डिलीशन यहां पर दिखाई दे रहा है। फाइनल राउंड में मोदी और ममता के बीच 3M की भी लड़ाई है। तो 3M की लड़ाई में आपको दिखाऊं उससे पहले जरा ये पूर्वी वर्धमान की भी तस्वीर जरा हमारे सामने रख दें। पूर्वी वर्धमान की तस्वीर नॉर्थ 24 परगना की हमने दिखा दी है। पूर्वी वर्धमान की तस्वीर आप दिखाएं। ये भी साउथ बंगाल के ही अंतर्गत आने वाली 3 सीटें, वर्धमान दक्षिण, कालना और कटवा। ये जो 3 सीटें हैं, ये तीनों सीटें पिछली बार 2021 के चुनाव में टीएमसी के खाते में गई, जहां पर जीत का मार्जिन 8,105, 7,478 और वहीं कटवा में 9,155 का रहा। इस बार आप एसआईआर डिलीशन के तहत देखें कि कितने नाम कट गए। यहां पर पहले ही सीट की अगर बात करें वर्धमान दक्षिण में तो 14,035 नाम यहां पर कट चुके हैं और 8,964 नाम कालना में कटे और कटवा में 8,861 नाम कट गए। तो जितना आपका जीत का मार्जिन था लगभग उसी के आसपास या उससे ज्यादा जब नाम कटते हैं तो जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि वल्नरेबिलिटी, तो वो दिखाई देती है ममता बनर्जी के लिए। राशिद जी, क्या आपको लगता है ये चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है? मोदी जो डबल सेंचुरी की बात कर रहे हैं और जो अभिषेक बैनर्जी भी डबल सेंचुरी की बात कर रहे हैं, भाई 400 सीटों पर तो चुनाव लड़ा नहीं जा रहा। डबल सेंचुरी कोई एक पार्टी ही लगा सकती है या फिर मुकाबला कांटे का हो सकता है। जी मीनाक्षी, देखिए राजनीतिक दल और राजनेता जो है बड़े बड़े बढ़ चढ़ के दावे करते हैं। हम हर चुनाव में देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं 400 पार का दावा हुआ था, 240 सीटें आई थी। जहां तक एसआईआर डिलीशन की बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि जो वोटर थे या है उनके नाम कट गए। वो पिटीशन देते रहे, ट्रिब्यूनल पे जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती रही और उसको आधार बना करके अगर हम आकलन कर रहे हैं कि अमुक राजनीतिक दल जीत सकता है या हार सकता है, तो मुझे लगता है ये हम ऐसा डूबते को तिनके का सहारा।
क्या भाजपा जो है वो एसआईआर के मुद्दे पे या लोगों को वंचित करके चुनाव जीतने की कोशिश करना चाहती है? मुझे लगता है सर, ऐसा जहां नहीं है। आपने अगर ध्यान भाजपा आकर्षित जीतेगी, किया तो मैं डिस्क्लेमर हाँ, खुद अपनी तरफ से दे देती हूँ कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये हम एक केवल असेसमेंट कर रहे हैं, और जब एसआईआर के तहत नाम कटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं केवल टीएमसी की वोटर कट गया जी, हो बिल्कुल। हो सकता है और बीजेपी के भी मीनाक्षी, वोटर इसमें कटे हो। राशिद जी। बिल्कुल। और मीनाक्षी, यहाँ हमारे दोनों मित्र सज्जन और अमिताभ मौजूद हैं। ये भी हुआ है एसआईआर में, और बहुत खुल के कहना चाहिए इस बात को कि एसआईआर में कोई वर्ग विशेष के खिलाफ जाति नहीं हुई है। जो वोट कटे हैं, जहां तक मेरा आकलन और अनुमान है, वो तमाम समुदाय के लोगों को हुआ है, और जितने भी कमजोर तबके के या गरीब या कम पढ़े लिखे, उनको उसका ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बहुत से लोग, नेताजी की फैमिली के लोग, बड़े बड़े माननीय लोगों के यहाँ के भी नाम कटे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद सुप्रीम कोर्ट में 64 लोग गए जो इलेक्शन करा रहे हैं, उन्होंने कहा हमें वोट डालने का हक नहीं है, और एक जज साहब ने कहा कि ठीक है अगली बार देखेंगे। तो ये भी बड़ी तकलीफदेह बात है कि 5 साल का वो व्यक्ति इंतजार करेगा जिसे वोट देने का हक था। इन तमाम चीजों में पृष्ठभूमि देखिए, राजनीतिक दल जीतेंगे वो अपने दमखम पे जीतेंगे। ये टेक्निकलिटी पे, अंपायर के भरोसे कोई मैच नहीं जीतता।